हेलो फ्रेंड, तो फिर से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में हम सारनाथ का एक्सप्लोर करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो 25 रुपये का जो टिकट कटा है उसका वेरिफिकेशन यहाँ पे हो रहा है गेट पे, और स्कैन वगैरह करके फिर एंट्री करेंगे हम और आगे चल के उत्खनन को देखेंगे सारनाथ के। तो यहाँ से देखिए बोर्ड लगा है, सारी इसमें डिस्क्रिप्शन सारी जानकारियाँ दी गई हैं। इसको उत्खनन को कैसे किया गया, इसमें पेयजल की भी व्यवस्था है, सारी फैसिलिटीज़ के बारे में शिलालेखों पर यहाँ के उत्खनन के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं, जानकारियाँ दी गई हैं, मैपिंग है, ये सब। आइएगा आप कभी तो पढ़िएगा इसको ध्यान से। अभी आगे चलकर हम लोग उत्खनन जहाँ जहाँ हुआ है सारी चीज़ें देखेंगे डिटेल में और इसके बारे में जानेंगे कौन कितने ईयर में, कौन से ईयर में इसका उत्खनन किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं, इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ये सारनाथ का उत्खनन 18वीं सदी के अंत से शुरू हुआ था, जिसमें बाबू जगत सिंह ने सबसे पहले 1787 में खुदाई कराई थी, जिसके बाद ब्रिटिश अधिकारियों जैसे कर्नल सी थे, मैकेंजी और कनिंघम ने भी इसमें बहुत ही अच्छा कार्य किया। और इन उत्खनन से प्राप्त धमेश स्तूप, मठों के खंडहर, अशोक स्तंभ का आधार और कई महत्वपूर्ण मूर्तियां भी मिली, जिससे इस ऐतिहासिक स्थल की बौद्ध विरासत उजागर हुई और सारनाथ संग्रहालय की स्थापना हुई, जो इन कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। सारनाथ के पुरातात्विक खंडहर और मठों के अवशेष बुद्ध के पहले उपदेश स्थल के रूप में इस स्थान के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए उत्खननों के सारनाथ की समृद्ध और बौद्ध विरासत को दुनिया के सामने लाया गया। अगर संक्षेप में देखा जाए तो सारनाथ का उत्खनन एक निरंतर प्रक्रिया रही है, जिसने इसके प्राचीन बौद्ध इतिहास और कला को उजागर किया है। जिस तरह से आप वीडियो में सारी चीज़ें देख रहे हैं, उस वीडियो में देखने से ही पता चलता है कि ये सारी चीज़ें पहले मिट्टी में दफन हो चुकी थी, नीचे हो चुकी थी और इसका कोई भी अस्तित्व बचा नहीं था। ये उत्खनन की देन है कि उत्खनन के पश्चात ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली और इसमें प्राप्त कुछ मूर्तियाँ, टूटे फूटे धड़ से कुछ अलग मूर्तियाँ, बौद्ध की अवशेष, सबको संग्रहालय में संग्रहित किया गया। इसी सारनाथ के उत्खनन के बगल में एक म्यूजियम बना है, उसमें आप जाके उसे पूरी मूर्तियों को देख सकते हैं। अब यह प्रमुख पुरातात्विक और पर्यटन स्थल बन गया है। तो आप लोग कभी मौका मिले तो सारनाथ घूमते हुए आइए और यहाँ के सभी पौराणिक और धार्मिक अवशेषों को देखिए, उत्खनन को देखिए और बौद्ध के जीवन से संबंधित जानकारियों से रूबरू होइए। यहाँ के उत्खनन में धमेश स्तूप जैसे ईंटों से बने विशाल गोलाकार ढांचे मिले हैं, जो आपके सामने दिख रहे हैं, जो मूल रूप से सम्राट अशोक के समय बने थे
और बाद में गुप्त काल में इनका विस्तार हुआ। साथ ही साथ बुद्ध की मूर्तियाँ, अशोक स्तंभ के अवशेष और कई छोटे प्रदक्षिणा पक्ष भी मिले हैं जो बुद्ध और उनके शिष्यों की याद में बनाए गए थे। जो आप सामने देख सकते हैं गोल में, वहाँ पे एक बुद्ध जी बैठने के लिए था और उनके शिष्यों को बैठने के लिए भी बनाया गया। और ये सभी बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भी दिया था। उत्खनन में क्या क्या चीज़ें मिली, इन सारी चीज़ों का उल्लेख इस वीडियो में तो नहीं कर सकते, लेकिन हम बता सकते हैं। इसमें धमेक स्तूप या ईंट और पत्थर का एक विशाल ठोस गोलाकार ढांचा है जो बुद्ध के प्रथम उपदेश के स्थान को चिन्हित करता है। ये बहुत छोटा था, लेकिन बाद में अशोक के द्वारा इसे ढक दिया गया और अंदर से भी और बाहर से दोनों तरफ से वो बिल्कुल ठोस है। अंदर कुछ भी खोखला नहीं है, वो बिल्कुल ठोस बना हुआ है। अशोक स्तंभ अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ के निचले हिस्से हैं और जहाँ शीर्ष है। धर्मराज का स्तूप एक प्राचीन स्तूप है जिसके नीचे बुद्ध के अवशेष मतलब जैसे उनकी हड्डियों के टुकड़े पाए गए थे। हालांकि अवशेष बाद में गंगा में प्रवाहित कर दिए गए थे। मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ विभिन्न काल, जैसे कि उसमें कुषाण काल भी है, गुप्त काल भी है, पाल शैली भी है और उसमें बोधिसत्व की मूर्तियाँ भी मिली और जिस पर कुछ लिखा गया था वो ब्राह्मी लिपि में मिला था। कई छोटे स्तूप जो बौद्ध गुरुओं के सम्मान में बनाए गए थे, जैसे मूल गंध कुटी, यह भी एक महत्वपूर्ण संरचना है जहाँ बुद्ध की मूर्ति मिली थी। ईंटों और पत्थरों से बनी गोलाकार संरचनाओं को ही स्तूप कहा जाता है। ये बौद्ध स्मारक होते हैं जिन्हें बौद्ध के नाम से जाना जाता है, जिनमें अक्सर बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेष रखे जाते थे और ये प्रार्थना और ध्यान केंद्रित करने के लिए होते थे। सारनाथ का उत्खनन मौर्य काल से मध्यकाल तक के बौद्ध धर्म और कला के विकास को दर्शाता है। यहाँ मिली सामग्री भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबसे पुराने संग्रहालय सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित है। बुद्ध का पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन और बौद्ध संघ का जन्म स्थान होने के कारण भी यह प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। सारनाथ वह जगह है जहाँ गौतम बुद्ध का संघ पहली बार इकट्ठा हुआ था, जब उन्होंने बुद्ध के मूल 5 शिष्यों कौंडिल्य, अस्साजी, भद्दिया, वप्पा और महानामा को पहला शिक्षण दिया था, जिसे धर्म के पहले पहिए के रूप में जाना जाता है। यह शिक्षण लगभग 528 ईसा पूर्व हुआ था, जब बुद्ध लगभग 35 वर्ष के थे। मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ एक विशाल स्तंभ बनवाया था जिसका शीर्ष भारत के संग्रहालय में संग्रहित है, जिसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जानते हैं। धमेक स्तूप और चौखंडी स्तूप बहुत ही महत्वपूर्ण स्मारक के रूप में जाने जाते हैं। जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांस नाथ ने भी यहीं तपस्या की और निर्वाण प्राप्त किया, इसलिए यह जैनियों के लिए भी पवित्र स्थान है। यहाँ पे अक्सर जैनिज्म बहुत लोग आते हैं, हमेशा आते जाते रहते हैं। सारनाथ बौद्ध धर्म, इतिहास और संस्कृति का एक पवित्र और ऐतिहासिक केंद्र है जो दुनिया भर के श्रद्धालुओं और उनके पर्यटकों को आकर्षित करता रहता है। सम्राट अशोक भी बौद्ध धर्म से इतने प्रेरित हुए थे कि उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। यह संख्या महावंश और अशोक वदन जैसे बौद्ध ग्रंथों में बताई गई है, जिसमें उन्होंने बुद्ध की पवित्र अस्थियों को बांटकर इन स्तूपों का निर्माण कराया था ताकि धर्म का प्रचार हो सके। उनका मुख्य उद्देश्य भगवान बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखना और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को फैलाना था। इसका एक जीता जागता उदाहरण सांची का महान स्तूप और बराबर की गुफाएं उनके संरक्षण में बने प्रमुख बौद्ध स्मारक के रूप में जाने जाते हैं। महावंश और अशोक वदन जैसे ग्रंथ में यह उल्लेख है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए।
तो आज का ये ब्लॉग यहीं पे संपन्न हुआ। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।